कृष्ण का कोई एक सखा था, कश्चित कोई नाम नहीं लिया, क्या लिखा? कृष्ण का कोई एक सखा था। और वो सखा कैसा था? तो कहा ब्राह्मणों, ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तमः, जिसका ब्रह्म ही वित्त यानी धन था। विरक्तेन्द्रियार्थेषु, यानी इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त, भोगों से बहुत दूर। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, प्रसन्न मन वाला था। कैसा था? प्रसन्न मन वाला। जितेन्द्रियः, उसके बाद में उसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली। जीवन वही सार्थक है जिसमें हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर गए। तो जितेंद्रियः, श्री सुदामा जी जो थे वे जितेंद्रिय थे, सुख और दुख में समान रहने वाले थे। न उन्हें सुख में सुख होता था, न दुख में कष्ट होता था। सुदामा निर्धन थे लेकिन दरिद्री नहीं, क्योंकि धन जो है, सुदामा कभी गरीब नहीं हो सकते, वे दरिद्र नहीं हो सकते। क्यों? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, जिसका ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण का परम धन ब्रह्म था, ब्रह्मवित्तमः, जिसके पास में ब्रह्म रूपी धन था, नाम रूपी धन था, संतोष रूपी धन था, तो ब्राह्मण वो कैसे दरिद्री हो सकता है? वो कैसे दरिद्री हो सकता है? नारायण सुदामा दरिद्र नहीं थे। सुदामा को जो दरिद्र कहता है ना, वो स्वयं दरिद्री हो जाता है। सुदामा गरीब हो सकते हैं, निर्धन हो सकते हैं, लेकिन दरिद्री नहीं हो सकते। सुदामा के पास में संतोष रूपी धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समा। सुदामा जी के पास में संतोष रूपी धन था, और जिसके पास में संतोष नहीं है, उसके पास में त्रिलोकी का वैभव रख दिया जाए, वो तब भी प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि अंततः वो इंद्रियों का दास ठहरा। त्रिलोकी का वैभव जिसे मिल जाए, फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों का दास बन जाता है। लेकिन सुदामा जी जो है, ये भोगों से बहुत दूर है, जितेंद्रिय है। सुदामा जी के 3 संतानें हैं। सुदामा जी जो है, ये भिक्षा वृत्ति के लिए जाते हैं, 5 घरों से भिक्षा मांग कर के लाते हैं। और ऐसा नहीं है, ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है, भिक्षा मांगना ही उसका धर्म है। भिक्षा मांगने से उसे दोष नहीं लगता। ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना। सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते हैं 5 घरों में। 5 घर में सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिसके पास में धन नहीं होता, समाज में उसकी वैल्यू, उसकी इज्जत कम हो जाती है। तो सुदामा जी जिन घरों में भिक्षा मांगने जाते थे, तो कभी कभी सुदामा जी को जवाब मिलता था, लोग फिर आ गए। कहते हैं ना लोग, जैसे गांव का कोई मांगने वाले आ जाते हैं तो कहते हैं कल तो दिया ही था, फिर आ गए। तो जब सुदामा जी को ऐसा जवाब मिलता, लेकिन वे जितेंद्रिय है, संतुष्ट वाले हैं, मन में प्रसन्न मन वाले हैं, प्रशांतात्मा है, तो कोई कष्ट नहीं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है।
लेकिन नारायण सुदामा जी की जो पत्नी सुशीला है, वे स्वयं तो भूखी रह सकती हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। एक दिन बालकों को भूख लगी, 7 दिन से घर में कोई अन्न नहीं आया, 1 सप्ताह हो गया व्रत करते करते। बालकों ने माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख है, मुझे कुछ दीजिए, मेरे पेट में जठराग्नि जल रही है। तो माँ ने एक बटलोई में पत्थरों को रख करके उबालना प्रारंभ कर दिया। बालकों ने कहा, माँ भोजन बन गया, माँ भोजन बन गया, माँ भोजन बन गया। माँ बार बार कह देती, बेटा बन रहा है, धैर्य रखो, बेटा बन रहा है, धैर्य रखो। अंत में उनका बेटा कहता है, माँ तू मुझे कब तक संतुष्ट करेगी? बटलोई में चावल अन्न हो तो पके, इसमें तो पत्थर है और पत्थर कभी पकते नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटा विधाता को यही मंजूर है, हम स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, 5 घर में ही मांगने जाते हैं, मिल जाए तो ठीक है, न मिल जाए तो ठीक है। 7 दिनों से तुम्हारे पिताजी को कोई भिक्षा नहीं मिली है, चल पी करके पेट भर लीजिए। रात्रि का समय हुआ, देवी सुशीला अपने कक्ष में शयन कर रही थी, तो आज उनके शयन में स्वप्न में भगवान नारायण आते हैं और कहा, सुशीला यदि तुम अपने पति को एक बार द्वारका भेज दोगी तो वे धनवान हो जाएंगे, उन्हें कभी किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें द्वारका दुर्ग के समान भवन की प्राप्ति हो जाएगी, सुंदर सैयाएं, सुंदर पर्यटन, सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक बार अपने पति को द्वारका भेज दीजिए। सुशीला ने कहा, नारायण तुम्हें नहीं पता, वो भगवान नाम से प्रेम करते हैं, वे स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, वे किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं जा सकते। मैं एक सुशीला को क्या, हजारों सुशीलाएं यदि सुदामा को द्वारिका पर जाने के लिए विवश करें तो भी सुदामा द्वारिका नहीं जा सकते। तब तो कहा कि ठीक है, आप यदि उन्हें धन लेने के लिए द्वारिका नहीं भेज सकती तो गोविंद से मिलने के लिए द्वारिका भेज दीजिए। अपने मित्र से भी एक बार मिल ले, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए, सारी पूर्ण कथा सुनाई कि हम गुरुकुल में मिले, फिर अलग हो गए, सबकी अपनी गृहस्थी बसती। लेकिन सुशीला तुम्हें एक बार सुदामा को द्वारिका भेजना ही होगा, क्योंकि मैं उनका मित्र हूँ। सुबह हुई तो सुशीला ने सारी बात अपने प्राणनाथ से कही। सुदामा जी ने कहा, सुशीले यद्यपि भगवान तुमसे स्वप्न में सब कुछ कह गए हैं, लेकिन मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। जब सुशीला ने जिद की, कहा ना, मिलने चले जाइए, धन लेने मत जाइए, आपके मित्र की इच्छा है कि वे एक बार आपसे मिलें। सुदामा ने कहा, ठीक है देवी, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका जाऊंगा, लेकिन कभी किसी कथा वार्ता में, किसी मंदिर में, मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ तो भेंट होनी ही चाहिए। हे देवी, हमारे घर में कुछ भेंट के लिए नहीं, मैं अपने मित्र के घर क्या ले जाऊं? तब सुशीला 5 घरों में जाती है और टूटे हुए तंडुलों को मांग कर, और उन तंडुलों को जब देवी सुशीला एक वस्त्र में बांधने लगी तो अपनी साड़ी से जिस वस्त्र को फाड़ा है तो वो इतना जीर्णकाय है, इतना पुराना है, इतना गला हुआ वस्त्र है कि सुशीला यदि उसमें गांठ देती है तो वो वस्त्र फट जाता है। वो वस्त्र बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, उसमें ग्रंथि नहीं आ रही। यानी सुशीला जी कृष्ण को संदेश देना चाहती है कि हे कृष्ण, जैसे ये वस्त्र जीर्णकाय है वैसे ही मेरी गृहस्थी भी टूटी फूटी है। टूटे हुए तंडलों से, 5 घरों के तंडलों से वे
कृष्ण को समझाना चाहती हैं कि हे कृष्ण, ये 5 प्रकार के चावल हैं, तो ये 5 घरों से बांटे गए। सुदामा जी को जब चावल को दिया, बड़ी प्रसन्नता से लेकर के जब वे चलने के लिए उद्यत हुए, तो सुशीला ने कहा, नाथ गोविंद से जाकर के एक बात कह देना, मैं भी तो उनकी भाभी हूँ, मेरा भी तो कुछ कहने का उनसे अधिकार है, मेरा एक संदेश कह देना। एक मास में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी हो। एक महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन हे श्याम सुंदर, मेरे परिवार में नित्य प्रतिदिन एकादशी हो जाती है और मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। सुदामा ने कहा, नहीं देवी, ये बात मैं नहीं कह सकता, मेरी तरफ से कह दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण द्वारिका का राजा है और मैं एक साधारण सा ब्राह्मण हूं। और देवी, याद रहे, अपने कष्ट को उसी से कहना चाहिए जो कष्ट को समझ सके। कृष्ण बहुत बड़ा द्वारिका का राजा हो गया है, तुम्हें नहीं पता? हो सकता है वो मुझे भूल भी गया, लेकिन मन में विचार आया, मेरा कन्हैया ऐसा नहीं है, मेरा गोविंद ऐसा नहीं है। वो द्वारिकाधीश हो जाए या 14 भुवनों का नायक हो जाए, अहंकार और हिकड़ी उसे छूट नहीं गई। मेरा गोविंद तो कृपा की मूर्ति है, पांव में जूती नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, कटीले मार्ग पर चले जा रहे हैं। चलते 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 जब सुदामा जी थक गए तो एक वृक्ष का आश्रय लेते हैं। तो वृक्ष के पास में जब वे आश्रय लेकर के बैठते हैं तो ठंडी हवा लगती है। सुदामा जी उसका आश्रय लेकर के शयन कर जाते हैं। इधर द्वारिका में बैठे गोविंद ने विचार किया कि सुदामा स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं। सुशीला के बार बार समझाए जाने पर ये द्वारिका के लिए आने के लिए उद्यत हुए हैं, और यदि इनका फिर विचार पलट गया तो ये द्वारिका नहीं आएंगे। तुरंत गरुड़ भगवान को आदेश दिया कि जाओ सुदामा को अपने शाम वेदी पंखों पर बिठा करके मेरे द्वारिका दुर्ग में छोड़ दीजिए। गरुड़ जी महाराज श्याम सुंदर की आज्ञा से आज चले और वो उसी वृक्ष के पास में आ रहे सो रहे सुदामा को अपने शाम वेदी पंखों पर लपेटा लिया, जिनसे वेद की ऋचाएं निकलती हैं। धन्य है वो ब्राह्मण आज जिसे गरुड़ के पंखों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त है। जो सौभाग्य भगवान नारायण को प्राप्त होता है, जो विष्णु को प्राप्त होता है, वही सुख आज सुदामा जैसे ब्राह्मण को प्राप्त हो गया। द्वारिका में जब भगवान पहुंचे तो द्वारिका में पहुंच करके भगवान को समझ गए कि मेरा मित्र आ गया है, लेकिन फिर भी लीला की दृष्टि को अपने को छुपाए हुए वे भवन में बैठे रहे। और सुदामा ने द्वारिका वासियों से पूछा कि भैया यहाँ कोई कन्हैया रहता है क्या? क्या कहा कि इस द्वारिका में कोई कन्हैया रहता है क्या? तो द्वारपालों ने कहा यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। फिर पूछा क्या यहाँ कृष्ण रहता है? तब कहा यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहता। तो विचार किया कि अब वो मुझे क्यों पहचानेगा, अब तो वो द्वारकाधीश हो गया है। वो बचपन की मित्रता को भूल गया, वो द्वारका नरेश हो गया है। वे वापस लौट करके आने लगे, लेकिन फिर एक बार मन में विचार आता है कि मैं पूछ लूं इस नगर में क्या मेरा गोविंद है, और यदि गोविंद है तो उनसे कह दीजिए कि उनका जो बचपन का मित्र सुदामा है वो उनसे मिलने के लिए आपकी द्वारिका में